पीछे आप एक दुकान देख रहे होंगे, फ्रेश दिल्ली जूस एंड शेक की दुकान है। ये सलमान नाम का एक व्यक्ति इस दुकान को चलाता था और वो जूस में यूरिन मिलाकर और थूक कर लोगों को पिला रहा था। अब आप बताइए, अगर यहाँ पर कावड़िया मौजूद होते तो उनका क्या हस्न करते। और जब आप किसी की भावना आस्था का ध्यान नहीं रख रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि कोई इस तरीके की हरकत ना करे, आपको मारे पीटे ना, तो आप बताइए, सवाल तो आपके ऊपर खड़ा हो रहा है। और यहाँ पर अगर कावड़िया होते तो किस तरीके से यहाँ पर हंगामा होते हुए नजर आता। फिर आतंक बोला जाता कि एक तरफ कावड़ियों का आतंक देखने को मिल रहा है, लेकिन इस तरीके की हरकत देखिए, जिस तरीके से ये कायराना हरकत यहाँ के एक तबके द्वारा की गई है, कहीं ना कहीं सवाल वहीं खड़ा हो जाता है। और यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार इस हरकत को लेकर आप क्या कहेंगे। अब इस पर एक तबका चुप भी रहेगा। आप क्या कहना चाहेंगी? यहाँ पर जिस तरीके से सलमान नाम का आदमी था, यहाँ पर जूस बना रहा था, उसमें यूरिन डाल के और थूक कर दे रहा था, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगी? कहना क्या चाहेंगे, ये काम ऐसे चलने नहीं चाहिए, दुकान बंद हो जानी चाहिए। दुकान तो बंद हो गई। हाँ तो ठीक है, उनको सजा मिलनी चाहिए। और क्या है, सजा मिलनी चाहिए, जो आगे को ऐसा कोई नहीं करे ये काम। जब लोग कहते हैं कि एक तबके को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई ये सारी चीजें कही जाती है, तो उस पर क्या कहना है? कल मैंने भी देखा था कि उसमें थूक रखा था। हाँ। थूक भी था और फिर एक बोतल बाथरूम की भी मिली थी अंदर से। अच्छा, आपने देखा था? जी मैडम, मैंने देखा था। मैं तो सुजुकी एलजी पे ड्यूटी करती हूँ इधर। हाँ। तो मैं यहाँ से उस वक्त निकल रही थी तो यहाँ हंगामा हो रहा था। अच्छा। हाँ, उन लोगों को, लड़कों को दोनों को मारा जा रहा था। उन्होंने बोल दिया था क्या नुका, हमने थूका नहीं है, फिर भी सब लोगों को दिखाई दे रहा था कि थूक रखा, बहुत गंदे तरीके से थूक रखा था। अच्छा। तो ये कितने दिन से दुकान है और कितने दिन से ये सब चल रहा है? तो मैडम जी काफी साल हो गई है। हाँ। दुकान तो मतलब काफी सालों से ऐसा काम चल रहा होगा? अब काफी सालों से चल रहा होगा। जब कल देखा, कल तो पकड़ा गया किसी ने, कोई अच्छा भला आदमी है जिसने देख लिया। अन्य तो हम भी आते हैं, जूस पी लेते हैं, पी के अपने चलते हैं। अब हम भी गिलास में ध्यान नहीं करते, तो कोई भला आदमी होगा जिसने देख लिया कि थूक पड़ा है इसमें, इसलिए कल ये हंगामा। तो क्या आपको नहीं लगता कि हिंदुओं की आस्था के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है? एक तरफ कावड़ यात्रा निकाली जा रही है और दूसरी तरफ इस तरीके की हरकत चल रही है। क्या करा जाए? अब देखो, ये सजा दो इन लोगों को और क्या करा जाएगा। देखिए, जिस तरीके से लोग बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। आप ऐसा भाईचारा निभा कहाँ रहे हो? आप इस तरीके की हरकत करके जिस तरीके से लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, वो कौन सा भाईचारा है? सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जिस तरीके से ये मालूम नहीं। अच्छा, तो देखिए, इनको मालूम ही नहीं है। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि ये देखिए, दुकान बहुत पुरानी है, आज की दुकान ये नहीं है। 2 साल 3 साल हो गए इस दुकान को खुले और इस तरीके की हरकत चल रही थी। तो देखिए, इस दुकान के बगल में कुछ लोग मौजूद हैं जिनकी दुकान है, यहाँ पर भोले की टी-शर्ट्स मिल रही हैं। इनसे भी जान लेते हैं कि आखिरकार ये दुकान कब तक थी, कितने साल से थी, क्या था। भैया, ये आप ये आपकी दुकान है? आप कितने टाइम से यहाँ पे हैं? ये तो हमने भी कावड़ा का समय लगाई है। अच्छा। हाँ। तो ये जो दुकान था, सलमान जो नाम का आदमी है, जब ये दुकान अपनी चला रहा था तो डेली ऐसी चीजें करता था या फिर अब पकड़ा गया तो अब पता चला? देखो जी, अंदर तो करता ही होगा जब डेली है तो। हाँ। जब निकला है तो अंदर तो करता ही होगा। हाँ। थूक मिलाता हो, यूरिन मिलाता हो, कुछ भी करता हो। जब सामने पकड़ा गया, अंदर इसके यूरिन की बोतल भी निकली है। बजरंग दल के हमारे कुछ लोग थे भाई, हिंदू भाई। हाँ। तो उन्होंने नाल का जूस लिया, उसमें ऊपर थूक गिरा था। अच्छा। हाँ, जब उन्होंने बजरंग दल वालों को ही पिला दिया है? बजरंग दल वालों को ही पिला दिया? नहीं दे रहे थे। अच्छा। पकड़ लिया उन्होंने, ऊपर थूक था। अच्छा। उन्होंने पकड़ लिया। जब अंदर चेकिंग हुई तो यूरिन की बोतल निकली भरी हुई। गंदगाई भी खाली आधी हो चुकी थी। क्या चीज? बोतल आधी खाली भी हो चुकी थी यूरिन की। हाँ। जब थी तो देखो मिलाता ही होगा। एक क्या देखो, और भी पता नहीं देखो क्या क्या मिलाता हो। गंदगाई तो देखो रखता ही था ये। तो यहाँ पर किसी को कोई शक नहीं हुआ कि इतने दिन से चल रहा है तो ऐसा कुछ काम करता होगा? देखो जी, ऐसा है, अंदर है काउंटर, इसका ऊंचा है, अंदर देखो कुछ भी कर सकता है। हाँ। किसी को क्या पता लग रही है? सही बात है। जब उन्होंने देखो पकड़ लिया, पकड़ने के बाद लेके थाने में, उसमें बजाया भी है, पुलिस वाले प्रशासन को बुलाया और लेके पकड़ के। वो देखिए, हिम्मत देखिए, सामने पुलिस थाना है, पुलिस चौकी है और उसके सामने, क्योंकि ये सेफ जगह है, यहाँ पर कोई कुछ बोलने वाला नहीं, कोई शक नहीं करेगा, किसी भी तरीके की कोई एक तरीके से आपत्ति नहीं उठाएगा। और बजरंग दल वाले आते हैं, उन्हीं को ही जूस
सर्व कर दिया जाता है, यूरिन और थूक वाला। जो लोग बात करते हैं सौहार्द की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो क्या कहना, उस पर क्या कहना चाहेंगे भैया? कि आप देखिए एक तरफ कावड़ यात्रा निकल रही है, एक तरफ इस तरीके की घटना हो रही है। ऐसा है, सावन का मौसम आती हाँ। इन्होंने अपना रंग दिखाना चालू कर दिया। हाँ। तो ये हमेशा हिंदुओं के साथ ही खिलवाड़ क्यों की जा जाता है? उनसे क्या कहें, देखो ये अपने हरकतों से बांधना आते हैं। उनका देखो योगी बाबा ने दंड भी क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बात नहीं आ रही। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे ऐसे इंसिडेंट को लेके? यही कहेंगे गलत है ये तो सब, इनमें लठ बजाओ, गलत है। हाँ। हाँ। इनमें लठ बजाओ, ऐसे लोगों में लठ बनना चाहिए। हाँ। इन्हें जड़ से ही खत्म करो इन्हें। जब लठ बजाते हैं तो कहते हैं कि एक ही तबके को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। जब उल्टी सीधी तुम हरकत करोगे तो लठ तो बजेगा ही। हाँ। योगी बाबा ने खुली छूट दे रखी है, जो भी माफिया ऐसी हरकत करेगा उसे उसमें लठ बजेगा बेतोड़, और इनमें बजना भी चाहिए। जब एक बात बताओ, जब खाने की चीज़ में कोई इंसान व्रत का क्या कहते हैं, किसी का व्रत है, किसी का फास्ट है, वो अपना साफ सफाई से सुबह से लेकर शाम तक देखो भूखा रह रहा है, कुछ जूस पीना आ रहा है, उसमें तुम यूरिन मिला गए, थूक मिला के पिला रहे हो, अच्छी बात है? कोई खुद पी लेगा ये? देखिए सामने थाना है और चौकी है, और थाना नंदग्राम है, ये चौकी है और चौकी के सामने इस तरीके की घटना हो रही है। अब इस पर क्या कहिएगा? जो लोग ये कहते हैं कि द्वेष की भावना फैलाई जा रही है समाज में, आप क्या कर रहे हैं? थूक के लब जिहाद, लैंड जिहाद, इस तरीके की हरकत करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं इस तरीके के वाक़या होना निश्चित है। और फिर जब लठ पड़ती है तो उसके बाद फिर अलग तरीके की बात निकल कर आती है। यही वो रूट है, देखिए इसी रूट से मेन रूट देख लीजिए, कावड़ यात्रा निकलती है, कावड़िए आते हैं जाते हैं, और यहीं बगल में ये दुकान है। ये दुकान देखिए मेन रोड पर है, मेन रोड पर है 2 साल से। सामने पुलिस चौकी है और यहाँ पर इस तरीके की हरकत हो रही है, क्योंकि इनको पता है कि सामने ये बहुत सेफ प्लेस है, इनको कोई कुछ नहीं कहेगा। और विक्टिम कार्ड खेलने के लिए तो है ही कि एक तबके को, एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। इस तरीके की बातें अब तो आएंगी ही, और ये यही बात कहेंगे। चलिए दिखाते हैं और लोगों की राय कि वो क्या सोचते हैं। तो हमारे पीछे वो दुकान थी, अब यहाँ से आसपास के लोगों की राय जान लेते हैं कि आखिरकार वो क्या सोचते हैं और क्या मानते हैं इस घटना को लेकर, और जिस तरीके से ये घटना हुई है उनका क्या कुछ कहना है, और एक सौहार्द की बात है या फिर ये आस्था और भावना की बात है। कुछ लोग मौजूद हैं, ये देखिए यहाँ पर एक बिरयानी की शॉप है, कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। भैया ये जिस तरीके से जूस कॉर्नर पे, जो कॉर्नर पर जूस की दुकान है, वहाँ पर जो घटना हुई है, सलमान ने जिस तरीके से पेशाब जिहाद, थूक जिहाद करके लोगों की कहीं ना कहीं भावनाओं को ठेस पहुँचाया है। कावड़ यात्रा भी चल रही है, उस पर क्या कुछ कहेंगे? जी मेरा से आपको बता दूं, मेरा नाम ऋषि लोहिया है, मैं सिहानी में रहता हूँ। जी मैं आज से 2 महीने पहले अपनी वाइफ को जूस पिलाने आया था। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, ये जरा आप मेरी वाइफ को दिखा दीजिए, ये मेरी वाइफ है। तो मौसमी का जूस लिया था हमने आज से 2 महीने पहले, तो मेरी वाइफ ने जैसे पिया तो तुरंत ही बैक हो गई। तो भैया से मैंने पूछा ना, भैया ये कैसा जूस है? मौसमी का जूस लाल तो होता ही नहीं। तो भैया कह रहा था कि नुम पहले अनार का बनाया था और जूस का रंग है अनार का, इसलिए वो लाल हो गया। मैंने कहा दी भैया ऐसा तो होता नहीं है बिल्कुल भी। तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, फिर इसके उल्टी हुई। फिर मैंने जब बालीराम अस्पताल है बराबर में, वहाँ पे इनकी भाभी मतलब नर्सिंग का काम करती है, फिर वहाँ से दवाई दिलवाई। अच्छा, लोग तो ये भी कह देंगे कि प्रेग्नेंट थी तो इसलिए उल्टी नॉर्मल चीज़ है क्या जूस से, लेकिन किस तरीके से कुछ शंका हुई आपको कि हाँ इसमें कुछ ऐसा चीज़ें अलग टाइप की हैं, या जूस में कुछ टेस्ट अलग है? जूस में तो और मेरी मैम बताएंगी। और जो आपका क्या कुछ कहना है? क्या कहना? मैं अंजलि यहाँ सियाने में रहती हूँ। मैं जूस मैंने बहुत बार पिया है मौसमी का, लेकिन अगर कुछ मिलावट भी होती है उसमें तो या वो लेमन कलर का होना चाहिए थोड़ा, या फिर थोड़ा ग्रीन हो जाएगा अगर कुछ वैसा भी होगा। मैंने पहली बार इतना रेड और इतना गाढ़ा जूस मैंने पहली बार पिया था, और वो ना खट्टा ना कोई मीठा टेस्ट, अजीब सा ही लग रहा था पीने में, बिल्कुल अजीब टाइप सा, जैसे अरारोट टाइप मिक्स नहीं होता वैसा। पीने से ही तुरंत ही उल्टियाँ हो गई मुझे। हाँ वैसे मैं डेली
जूस पीती थी। आप कितने टाइम से उस दुकान पे जूस पी रहे थे? मैंने फर्स्ट टाइम ही जूस पिया था, उसके बाद मैंने फिर कभी जूस नहीं पिया उस दुकान से, जब से मुझे उल्टियाँ हुई थी। अच्छा। हाँ। तो ये घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि जिस तरीके से यूरिन की एक बोतल मिली है, वो बोतल पूरी खाली हो चुकी थी और उसमें थूक के भी पिलाया जा रहा था बजरंग दल वालों को भी, तो इस पर क्या कुछ कहेंगी आप? मैं तो कह रहा हूँ मैम इन्हें मारो जितना हो सके। हाँ। मारो इनको जितना हो सके। हमारे हिंदू लोगों को अगर ऐसा मौत पिलाएंगे तो हम नहीं छोड़ेंगे। भैया यहाँ पर ये कावड़ का रूट है और यहीं पर यात्रा निकल रही है। अगर कोई और जो दिल्ली जूस कॉर्नर के नाम से उनकी शॉप है, वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई बोर्ड नहीं लगा है, किसी भी तरीके के, वहीं प्रशासन शुद्धता का पूरी तरीके से ध्यान रख रही है, उस पर क्या कुछ कहेंगे? क्या कहेंगे, बस मैं तो ये कहूँगा ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी को सबका अपना काम है, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को क्या दे रहे हो तुम मिला के क्या नहीं, ये गलत बात है। मैं तो यही कहना चाहूँगा। हाँ, पर अगर मेरे सामने आ जाएंगे तो मैं तो छोड़ूंगा नहीं। बस यही कारण है कि हिंदुओं की कहीं ना कहीं जो एक शालीनता है उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है, ये पता नहीं है। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर किस तरीके की मानसिकता देखने को मिल रही है और यही कारण है कि ऐसे लोग कामयाब भी हो जाते हैं। भैया यहाँ पर एक जूस कॉर्नर है दिल्ली जूस के नाम से, उसमें यूरिन मिलाकर और थूक कर जूस पिला रहे थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो आज ही आया हूँ कोलकाता से। मुझे अरे मैं ठीक है, आप कहीं से भी आए हो, लेकिन उस पर क्या एक सोच क्या रखते हैं, राय क्या है आपकी? राय तो गलती है, ये सब चीज़ें करना ये तो सब गलती है ना। हाँ। अभी एक भैया मिले थे, बोल रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, कुछ गलत राय नहीं है, कोई किसी ने कुछ नहीं मिला के पिलाया। वो तो क्या नाम है, ये सामने चौकी है, इसमें मेरे दोस्त हैं, मैं ग्रुप में हूँ, उसमें भी कुछ वीडियो आई हैं मेरे पास, मैंने देखी थी। तो मुझे नहीं पता था ये जब सामने का, मैं तो अभी यहाँ पे आया था, इसमें दो अपने दोस्त मिले तो मैंने अभी देखा कि ये सामने की सेम वीडियो है। अच्छा। तभी मुझे पता, 2-3 दिन हो गए लगभग इस बात को। सावन चल रहा है, इस तरीके की हरकत जो की जा रही है, इस पर क्या? हाँ। सावन है या कुछ भी है, लेकिन हरकत तो गलत ही है। सावन जरूरी नहीं, मैटर नहीं रखता सावन चलने क्या है, लेकिन गलत तो गलत ही है ना। हाँ। लेकिन जैसे ये देखिए, अभी पुलिस जो है वो सतर्क हो गई है, शुद्धता का भी ध्यान रखा जा रहा है। और आप देखिए बगल में झंडे बिक रहे हैं, कावड़ के कपड़े बिक रहे हैं, भोले का सामान बिक रहा है, और उसी के बगल में बीच में एक सलमान नाम का आदमी जूस में ये पेशाब मिलाकर और थूक कर पिला रहा है। कहीं ना कहीं ये सवाल नहीं उठाता है? देखिए, जिसने देखा है सच्चाई उसी को पता है कि क्या है। अब बिना देखे किसी को जज करना या कुछ भी करना भी गलत है, लेकिन अगर देखा है तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। देखा क्या? वीडियो बनी, वीडियो आप कह रहे हैं कि आपके पास आई? हाँ, वीडियो है ना मेरे पास। हाँ। तो फिर आपने नहीं देखा उसमें है कि नहीं? मैं यहाँ नहीं था ना। नहीं, ऐसे वीडियो में क्या पता लगेगा? अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो, ये रहा। ऐसे कैसे पता लगेगा वीडियो में क्या है? जी, दिखाइएगा वीडियो। लेकिन ऐसे लोगों को आप कहिएगा क्या? ये देखिए, अभी इसमें क्या पता है बोतल। ये देखिए वीडियो, इसमें कितना थोड़ा सा यूरिन बचा हुआ है, बाकी पूरी बोतल खाली हो गई है। अच्छा ये बताइए, यूरिन कोई भर के रखेगा क्यों? पता नहीं, मंसूबा क्या है उसका तो नहीं पता। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए आप दिखा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कौन क्या करेगा क्या नहीं वो पता नहीं है, लेकिन यूरिन कोई भर के रखेगा क्यों अगर वो जूस बेच रहा है? तो वो इसी चीज़ के लिए रखा है ना भर के, अगर वो डाल रहा है तो इसी चीज़ के लिए पहले ही भर के रखा हुआ है। हाँ, तो बात तो फिर कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आ रहा है कि अगर वो बिजनेस के नाम पे इस तरीके की घिनौनी हरकत कर रहा है, ना कोई नेम प्लेट लगा रहा है, एक तरफ यात्रा निकाली जा रही है और एक तरफ इस तरीके की घटनाएं होना, अगर यहाँ पर कावड़िए होते तो क्या वहाँ पर हंगामा नहीं होता? बिल्कुल होता, बिल्कुल होता। क्या मैसेज जाता? हाँ? मैसेज कुछ नहीं जाता, यही है कि गलत है। लेकिन वही है कि सबसे बड़ा तो वो है ना कि ये लोगों को क्या अपना नेम प्लेट लगाना चाहिए। कभी कुछ जगह पर हुआ था पहले लास्ट टाइम, उस पर एक्टिविटी भी हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर वही बंद हो गया। अब दिल्ली जूस कॉर्नर है, पता ही नहीं है हिंदू है मुसलमान है क्या है, कुछ पता नहीं है, तो उसमें नाम लिखा हुआ होना चाहिए ना उस चीज़ का। ऐसे लोगों पे किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, क्या कह रहे हैं? कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, लेकिन जब इस तरीके की हरकत होगी तो फिर क्या एक प्रतिक्रिया तो बनेगी ना। धर्म के नाम पे बांटा जाना, अपने धर्म को जागरूक करना तो बहुत ज़रूरी है ना। तो मैं धर्म में बांटने वाली कोई बात ही नहीं है।
भाई वो मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं, तो उसमें बांटने वाली बात क्या है? जो हम हैं वो हम हैं। वो मुस्लिम हैं, उनके धर्म में ऐसा कुछ लिखा है कि थूक के खिला दो तो आपको ये मिलेगा। उनके लिए लिखा तो वो खुद खाएं ना। हाँ। और लोगों को क्यों खिलाएंगे? वो मुसलमानों को खिलाएं। वही तो बात है। हाँ, वही तो बात है। तो वो क्या हिंदुओं को काफिर मानते हैं, इस तरीके की हरकत करते हैं? क्योंकि थूक कर, पेशाब करके इस तरीके से खिलाना, कहीं ना कहीं जब आप सामाजिक सौहार्द बिगाड़ रहे हो तो फिर आपके ऊपर उंगली तो उठेगी। बिल्कुल उठेगी, एक करेगा सबके ऊपर उठेगी। तो फिर जो ये तबका कहता है कि उनको टारगेट किया जाता है मुस्लिमों को, इस पर क्या कुछ कहेंगे? टारगेट करने वाले काम करेंगे तो टारगेट करा जाएगा ना। हाँ। अब टारगेट वाले काम कर रहे हैं तभी तो टारगेट किया जा रहा है। सिख समाज में तो नहीं बोलते किसी को भी हिंदू, इन्हीं लोगों को क्यों बोलते हैं? और किसी धर्म में नहीं बोलते, ईसाइयों के लिए नहीं बोला जाता, सिर्फ मुसलमानों के लिए क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये करते हैं तभी तो बोला जाता है। जी बिल्कुल। ये देखिए, जो ये बात कहते हैं, चाहे मौलाना हो, मौलवी हो, अपने धर्म के लिए आवाज़ तो उठाते हैं, लेकिन ये आवाज़ नहीं उठा पाते कि इस तरीके की हरकत मत करिए, इस तरीके का लब जिहाद मत करिए, इस तरीके का थूक जिहाद मत करिए, पेशाब जिहाद मत करिए। ये नहीं सिखाते। बस इनको अनपढ़ बनाकर धर्म के प्रति कट्टर बनाया जा रहा है और इस तरीके की मानसिकता देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं जब यात्रा के बीच में इस तरीके की बातें आती हैं, किसी भी पर्व पर, जो सावन का एक पर्व कहा जाता है, सनातन के लिए इतना महत्वपूर्ण है, उसमें इस तरीके की घटनाएं होना कहीं ना कहीं सवाल तो खड़ा करता ही है। और यही सवाल अब खड़ा किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि टारगेट किया जा रहा है एक समुदाय को। जिस समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, क्या उनको नहीं सोचना चाहिए कि आखिरकार ऐसी चीज़ें हो क्यों रही हैं समाज में और लोग ऐसा बोल क्यों रहे हैं? और वो वीडियो भी आप देखिएगा कि आखिरकार इस वीडियो में ये बॉटल खाली कैसे हो गई और ये बॉटल कहीं ना कहीं जो भरी हुई थी वो खाली कैसे हुई। और आप पिला किसको रहे हो? विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वालों को। बताइए, इस तरीके की घटना होना। यही दुकान फ्रेश डेली जूस शेक के नाम से ये दुकान है और इस दुकान को पूरी तरीके से पैक कर दिया गया है। लोगों की आपने राय जानी कि उनका क्या कुछ कहना है। वो ये कह रहे हैं कि कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन आप भी ये सोचिए कि ये कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। यहाँ पर जब आपको प्रेम दिखाने की बात आती है तो आप वो प्रेम नहीं दिखाते, इस तरीके की हरकत करते हैं और फिर आप ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि देश में हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। लेकिन जब आप एक धर्म की आस्था को ठेस पहुँचाते हैं तो फिर आपका सौहार्द कहाँ चला जाता है? आपका वो भाईचारा कहाँ चला जाता है जिसकी आप दुहाई देते हुए नजर आते हैं और दुहाई हमेशा देते रहते हैं। देखिएगा ये कहानी और यही ये दुकान है। इस मुद्दे पर और इस कहानी पर आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पर। धन्यवाद।